ये हमारे सिंध के बच्चों के स्कूल है, ये हमारे सिंध के बच्चों के स्कूल है। ये 18वीं तरमीम का एक और जनाजा, ये 18वीं तरमीम, करोड़ों रुपए सालाना, अरबों रुपए का बजट है। और ये स्कूल के अंदर ये भैंसे बंधी हुई है, ये क्लासरूम। अरे बहन तुम कौन सी क्लास में हो? ये टीचर की बेटी है, ये टीचर है। बेटा तुम कौन सी क्लास में? अच्छा, लेने आए अभी। अफसोस की बात है, रोना आता है। ये है सिंध का निजाम, ये है साईं मुराद अली शाह साहब, एक इधर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। मुराद अली शाह साहब इधर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो आके इधर। डेली कोरोना का रोना धोना, रोना धोना, रोना धोना। देखो तुम्हारा मुंह चढ़ा रही है पैसे। ये स्कूल का नाम क्या है? गरीबाबाद बॉयज हाई स्कूल। गर्ल्स हाई स्कूल। गरीबाबाद बॉयज हाई स्कूल। देखिए जी, ये भी देखें, ये क्लास पीरियड ले रहे हैं ना, ये कौन सी क्लास है भाई? ये कौन सा पीरियड सर? ये टीचर्स रूम है, टीचर्स रूम है। ये भी एक और क्लासरूम है। यहाँ आजकल कोरोना की वजह से छुट्टियाँ नहीं है। मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वीडियो आपने देख ली होगी, समझ आ गई होगी किस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ और किस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है सिंध का हाल, सिंध हुकूमत का ये हाल है। गर्ल्स स्कूल है, उसमें भैंसें बंधी हुई हैं। मुराद अली शाह साहब, कुछ तो सोचिए। मुराद अली शाह साहब मीडिया में आकर, टॉक शो में आकर बैठकर दावे तो इतने इतने बड़े करते हैं। उनके स्कूलों का ये हाल है यार, उनके स्कूलों का ये हाल है। गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पर लॉकडाउन में भैंसें पढ़ रहे हैं। बच्चे तो घर पढ़ रहे हैं, अभी भैंसें पढ़ रहे हैं। मुराद अली शाह साहब, आपने कोरोना का वावेला तो बहुत बड़ा किया। कोरोना ये कर गया, वो कर गया, लॉकडाउन करो, ये करो, वो करो। वो सब तुमने इसलिए किया है कि तुमने पैसे लेने थे, पैसे बटोरने थे। सिर्फ कोरोना के नाम पे तुमने करप्शन करनी थी। सिर्फ इसलिए कोरोना का जो है बहाना किया। कुछ गरीब आवाम के लिए सोचे, वडेरा राज वहाँ से ख़त्म कीजिए। गरीबों का सोचिए, कल को रोज़े माशर क्या जवाब देना है। तो दूसरी बात, कर्नल साहब की बीवी आ गई है जी, आप उतर आए हैं, मैदान में उतरी है कर्नल साहब की बीवी। वो कहती है जी मुझे रास्ता दो, मैं कर्नल साहब की बीवी हूँ। अबे तू कर्नल साहब की बीवी है तो कानून तो सबको एक जैसा मिलना चाहिए ना। अगर कर्नल साहब को प्रोटोकॉल मिलता, कर्नल साहब की बीवी को प्रोटोकॉल मिलता, तो गरीब आवाम को क्यों नहीं प्रोटोकॉल मिल रहा? गरीब आवाम तो वहाँ धक्के खा रही है। गरीब आवाम, जब गरीबों की माएँ बहनें जब आती हैं बॉर्डर क्रॉस करके, वो तो उधर वहाँ पर पूरा दिन वेट करती हैं कि हमें कब जाने दिया जाए। तो तुमने गाड़ी में बैठकर एक आध घंटा वेट नहीं किया, इंतज़ार नहीं किया, वहाँ पर वावेला मचाया है और हमारी पाक फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर दिया। हम ये हैं, हम कर्नल की बीवी हैं, हमें ये कर रहे हैं, वो कर। आर्मी चीफ साहब, हम आपको सल्यूट पेश करते हैं जिन्होंने इस बात का नोटिस लिया, और हम आगे भी आप पर तवक्को करते हैं कि इसी तरह के काम आप करते रहेंगे, करते रहेंगे। हम आपके इशाना बिशाना खड़े हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया, इस पर एक्शन लिया, नोटिस लिया, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या गरीब की किसी गरीब की माँ बहन नहीं है, किसी गरीब की बेटी नहीं है? वहीं राश पर किसी गरीब की भी बेटी होगी। उसने तो नहीं ये शोर डाला। सिर्फ तुम कर्नल की बीवी होकर तुम कहती हो मैं कर्नल की बीवी हूँ, मुझे रास्ता दिया जाए। नहीं बीवी, ऐसा कभी नहीं होता। गरीब और अमीर के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो कर्नल की बीवी हो, चाहे वो जर्नल की बीवी हो, एक जैसा सलूक होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में यही सब वडेरा राज है, सिंध में वडेरा राज है। इसी वजह से वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ रहे। तो तुम कहती हो मैं कर्नल की बीवी हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, यही कानून आप लाना चाहते हैं, हम आपको सल्यूट पेश करते हैं। चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ साहब, सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ साहब को मैं सल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने इस बात का नोटिस लिया और इसको सज़ा मिलनी चाहिए। यह कहती है मैं कर्नल की बीवी हूँ, चाहे जो भी हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए।
क्योंकि पाक फ़ौज को सल्यूट पेश करते हैं जब उनके जवान कहीं ऑपरेशन में मारे जाते हैं। उनकी माँ बहनें होती हैं, वो भी चाहते हैं सुकून की ज़िंदगी हमारी तरह, लेकिन वो मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। हम उनके शाना बिशाना खड़े हैं। हम उनकी आवाज़ में बुलंद आवाज़ करेंगे, इंशाल्लाह उनकी आवाज़ बनेंगे। आज के बाद आर्मी चीफ साहब ऐसा कोई भी काम हो उस पर नोटिस लें, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। हम आपके शाना बिशाना खड़े हैं, पाक फ़ौज के, पाक आर्मी के और पाक बहरिया के शाना बिशाना खड़े हैं, अपनी ISI के शाना बिशाना खड़े हैं। जहां हमारे मुल्क को पाक फ़ौज की ज़रूरत होगी हम भी साथ खड़े हैं, जहाद करेंगे इंशाअल्लाह और इस तरह के काम करते रहें। अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, लंबी ज़िंदगी करे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा हो रहा है। हम बैरून मुल्क में हैं। यहाँ पर जब से इमरान खान की हुकूमत आई है हमारा इमेज आगे पहले से बेहतर हुआ है। पहले तो हमारा इमेज यहाँ पर था ही नहीं। पहले तो हमें ये देखते थे गंदी नज़रों से कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द आ गए हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की क़ियादत में और जनरल बाजवा साहब की क़ियादत में हमारे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है। हमारी ये थोड़ी सी इज़्ज़त करते हैं, पहले से कुछ ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं इससे भी ज़्यादा हमारी हो। जैसा आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बात सुनी जाती है, पूरी दुनिया में सुनी जाती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, अरब ममालिक हो, यूरोप ममालिक हो, वहाँ पर सब के आवाज़ सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की। और जनरल बाजवा साहब ने बहुत अच्छा काम किया। वो थोड़े से नरम रहते हैं लेकिन काम अंदर रह कर करते हैं, बाहर नहीं आते, लेकिन काम अंदर रह कर बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम उनको सल्यूट पेश करते हैं। बाजवा साहब, आपने पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर किया है, पाक आर्मी का इमेज बहुत बेहतर किया है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा ऑपरेशन ज़्यादा बढ़ाएं और जितने भी गद्दार हैं उन पे एक्शन लीजिए। जितने भी गद्दार हैं मुल्क में उन्हें जेलों में डालिए, तब हम जाकर हमारा मुल्क अच्छा होगा। चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो गद्दार हो तो इमरान खान हो, उसे भी जेल में डालिए, लेकिन गद्दार हो। अगर गद्दार की कोई पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। हम आप पे उम्मीदें लाए बैठे हैं, उम्मीदें वाबस्ता हैं हमारी, और आप एक्शन लीजिए, ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और इन पर एक्शन लीजिए। जितने भी गद्दार हैं इनको जेलों में डालिए। इन पता ही नहीं चलना चाहिए कि वे ये कहाँ गए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आएगी और बहुत सारे चोर जेलों में जा रहे हैं। इंशाल्लाह ईद के बाद एक आध महीने में बहुत सारे चोर डकैत वो जा रहे हैं। कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ और DGISI प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी की भी मुलाकात हुई है। वहाँ पर भी बहुत सारी बातें डिस्कस हुई हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले 15 से 20 दिन बहुत अहम हैं। उधर से इंडिया मोदी शरारतें कर रहा है। वो कह रहा है कि मैंने जंग छेड़नी है। जंग छेड़ना आसान है लेकिन उसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। और आखिरी बात, शाहिद खान अब्बासी साहब का मैंने एक बयान सुना है और कमरजमान कायरा साहब का। कमरजमान कायरा साहब, आपकी फुफ्फी का बेटा है मोदी। शाहिद खान अब्बासी साहब, आपकी फुफ्फी का बेटा है कि मोदी। शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया है आज़ाद कश्मीर में जाकर बयान दिया है। उसके बाद ये लोग, ये जो कठपुतली बैठे हैं, ये कहते हैं कि सियासत में आना है, सियासत में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ये है वो है। एप्रिशिएट करो, कुछ तो शर्म करो। उसने पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तानी होने का हक अदा किया है। तुम तो इतना भी नहीं कर सकते, मोदी का लाभ बयान नहीं दे सकते। तुम्हारा तो मोदी यार है शाहिद खान अब्बासी साहब। थोड़ी सी शर्म कीजिए, पाकिस्तान के लिए सोचिए। यहाँ का खाते हो, यहाँ का बात करो, मोदी का नहीं खाते तुम।
तो मैं इस बात पर पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ इन दोनों की बातों पर कि इन्होंने बहुत हमारा दिल दुखाया है कि कहते हैं कि सियासत में ना आओ। यार उसने सियासत में नहीं आया, वो गरीबों की हेल्प कर रहा है। अगर इतना ही है, इतनी शर्म है तुम्हारे में, जाओ गरीबों की हेल्प करो। इतना गरीबों को लूट के खा गए हो, जाओ गरीबों की हेल्प करो। मैं भी तुम्हें देखता हूँ गरीबों की तुम कितनी हेल्प करते हो। अगर वो कर रहा है, एक मर्द मुजाहिद कर रहा है गरीबों की हेल्प, तो तुम भी जाकर करो, उसे रोको मत। अगर उसने कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद की है, मोदी को बुरा भला कहा है, तुम्हें क्यों मिर्चें लग रही हैं? क्या तुम मोदी का फूफी का पुत्र है तू? कमरदमान कायरा साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब, क्या है तुम्हारा लगता, क्या रिश्ता है? अगर आकर बता दें ज़रा, क्या लगता है तुम्हारा मोदी जिसके लिए तुम इतना कर रहे हो? तो ज़रा सोचिए दोस्तों, ये जो है ना शाहिद खान अब्बासी साहब, ये सब चोर हैं, डकैत हैं, मोदी के यार हैं। तो हम सल्यूट पेश करते हैं शाहिद अफरीदी खान साहब को कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद की है। इसी तरह करते रहें, हम आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। ये टके टुके जो है ना, इनको बातें करने दो। अगर कोई भी, आपको मैं मिसाल देता हूँ, कोई भी अगर रास्ते पे जा रहा हो ना, कोई भी कुत्ता भौंकता है लेकिन वो काटता नहीं है, सिर्फ उसका काम है भौंकना, राही गुजर जाता है। आप इसी तरह काम करते रहो, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। गरीबों की मदद करते रहो, कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करो, जितनी हो सके आवाज़ बुलंद करो। हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, मुसलमान जहाँ पर भी हैं मुश्किल में, हम उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे इंशाल्लाह।